नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष देवरबन नक्सल और आज हम बात करने जा रहे हैं रुणवाल माई सिटी फेज 1 पार्ट 1 के अलॉटमेंट लेटर के बारे में। और अलॉटमेंट लेटर के बारे में हमने ऑलरेडी 2 एपिसोड्स बना दिया है हिंदी में। उन्हीं एपिसोड्स को हमने इंग्लिश में भी बनाया है और हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि वो किस तरह से। पहली बात है कि ये अलॉटमेंट लेटर है ही नहीं। वो कहते हैं, साफ कहते हैं कि अलॉट नहीं कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि भाई आपका चरित्र ठीक है, वैसे आपने कहा है आपका चरित्र ठीक है, इसलिए हम आपको ये फ्लैट अलॉट कर सकते हैं, करने की मंजूर कर सकते हैं। किया है ऐसे नहीं। और आपका चरित्र और आपका जो इकोनॉमिक्स आपका दिवाला नहीं निकला है, आपके यानी बेसिकली आपके नाम के कोर्ट नोटिसेस नहीं निकले हैं, आपको कभी जेल में नहीं जाना पड़ा है, वगैरह वगैरह ऐसे आप कहते हो, इसलिए हम आपको फ्लैट दे रहे हैं और फ्लैट देने की सोच रहे हैं। अलॉटमेंट लेटर नहीं है ये अलॉटमेंट लेटर के बारे में सोचते हैं, ऐसे कहने वाला लेटर है ये दूसरा पॉइंट। यानी बिल्कुल भर भर के आपकी बेइज्जती करते हैं इस लेटर के माध्यम से। फ्लैट परचेजर का कोई इज्जत नहीं है, उसका इज्जत कचरा है, उसका नाम, उसका इज्जत, उसकी प्राइवेसी सब कचरा है। इज्जत है तो हमारा है भाई। कौन? रुणवाल कंपनी, होराइजन प्रोजेक्ट्स। हमारी इज्जत है, हमारा रुतबा है। तुम्हारा कुछ भी नहीं है भाई। तुम हमारे पैरों के धूल हो, तुम हमारे जूते हो। ये टाइप की भावना साफ दिखाई पड़ रही है, एकदम क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है इनके अलॉटमेंट लेटर से। और भी हमने आगे पढ़ा तो हमने आपको ये समझाया कि अगर आप स्लैब वाइज वो मांग रहे हैं ना पैसे, वो मांग इतनी कड़क है कि उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं है कि स्लैब पर पहुंचे हैं या नहीं। वो जो स्टेज है, ब्रिक वर्क, कमेंसमेंट ऑफ प्लिंथ, स्लैब्स, इंटरनल प्लास्टर वगैरह, वो एक कंस्ट्रक्शन का स्टेज है। आपसे कंस्ट्रक्शन के स्टेज के हिसाब से पैसे मांग रहे हैं, ऐसे दावा है। लेकिन आप उन्हें साबित करने को नहीं कह सकते हो। अगर साबित करने को भी कहोगे, लेट हो गया, वो पूरा आपका कैंसिल कर सकते हैं। सीधे से कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे और आपने जो भी पैसे दिए हैं, जो भी, ऐसे नहीं कि 10% जब्त करेंगे, जो भी पैसे दिए हैं 20%, 30%, 50%, 70%, 90%, जो भी दिया है सब कुछ जब्त करेंगे। आपके पैसे हम जब्त कर सकते हैं, ऐसी दादागिरी की बात है। हाँ, इसे दादागिरी कहते हैं। ये कायदे कानून से करने वाला काम नहीं है। ये जिसको हम रूल ऑफ लॉ कहते हैं ना, कि कायदे कानून से देश चलता है। देश में चाहे आप मजबूत हो या कमजोर हो, चाहे आप धनवान हो या गरीब हो, लेकिन कायदे कानून सबके ऊपर है। इस भावना से हम रहते हैं देश में। लेकिन इन लोगों का कहना है भाई तू कुछ भी नहीं है, तू, तेरी कोई औकात नहीं है फ्लैट बायर। हम ही हैं, हम ही सब कुछ हैं और हमारा कहना ही, हमारे शब्द ही सब कुछ है। यानी कि जहां पर हम खड़े रहते हैं वहां पे लाइन शुरू होता है। ये टाइप के यानी जो अलॉटमेंट लेटर आप पढ़ते हो तो पता चलता है कि ये सब आपको झक मार के मजबूरी में साइन करना पड़ता है कि भाई मैंने ये सब कबूल किया है, ये सब एक्सेप्ट किया है। तुम जो कह रहे हो भाई भाई भाई, मैं ये सब एक्सेप्ट कर रहा हूं भाई, मेरे पैसे जब्त मत करना। यानी बिल्कुल डर में रह के आपको काम करना पड़ेगा। ये बात एकदम स्पष्ट है। अब ये जो अलॉटमेंट लेटर है जिसे हमने रेरा से डाउनलोड किया है, उसमें 24 पॉइंट्स हैं और हम सिर्फ 8 नंबर के पॉइंट पर पहुंचे थे। अब कोशिश है कि तीसरे वीडियो में हम पूरे सारे दूसरे बाकी जो पॉइंट्स हैं वो कवर कर लेंगे। बाकी जो पॉइंट्स है तो 9 नंबर के पॉइंट पे आते हैं। 9 नंबर में उन्होंने कहा है कि भाई आपको ईमेल भेजना है तो आपका ईमेल एड्रेस क्या है, बाय पोस्ट भेजना है तो आपका पोस्टल एड्रेस क्या है। ये 9 नंबर के पॉइंट में लिखा गया है। और उसके बाद वो कहते हैं
कि अगर ये हमने ईमेल या पोस्ट भेज दिया, ऐसा समझा जाएगा कि आपको मिल गया, आपने पढ़ लिया, और इसके बाद अगर आप पेमेंट देने से चूके तो भाई आपकी पेनल्टी भी लग सकती है, आपको इंटरेस्ट भी डाल सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। सीधे से हम कैंसिल कर सकते हैं, कुछ पूछने की बात नहीं है, यानी आपका कोई हक है ही नहीं। साफ भाषा में कह रहे हैं कि भाई आपको ईमेल हमने भेजा, मान लो कि ईमेल बाउंस हुआ। क्यों बाउंस हुआ? आपका मेल बॉक्स फुल हो गया था, वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। आपको हमने ईमेल भेजा, अभी आपको देखना चाहिए था, आपने नहीं देखा, इसीलिए आपने पेमेंट नहीं किया। स्लैब का हमने डिमांड रेज किया था, आपने पेमेंट नहीं किया, चलो हटो, हमने आपको बेदखल कर दिया, आपको निकाल दिया, प्रोजेक्ट में से निकाल दिया, आपके पैसे हमने ले लिए। ये बात साफ कह रहे हैं ऑल कम्युनिकेशंस एड्रेस टू यू एट द गिवन एड्रेसेस शैल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय यू वेदर द सेम इज एक्नॉलेज्ड और नॉट। आपका एक्नॉलेजमेंट आए नहीं, हम वो सब नहीं देखेंगे। You undertake that any change of address will have to be notified in writing to promoter at its registered office and acknowledgement obtained for such change। वो ठीक है, आपका अगर एड्रेस चेंज होता है तो आपको आप प्रोमोटर को बताना, यानी कि रुणवाल को बताना आपका ड्यूटी है, ये ठीक है। लेकिन आपका एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए। हमने नोटिस भेज दिया, हो गया। एनी नोटिस विद रिस्पेक्ट टू दिस अलॉटमेंट लेटर शैल बी वैलिडली सर्व्ड अपॉन यू इफ सेंट by anyone to the following mediums। by anyone मतलब by कंपनी नहीं। किसी ने आपको जीमेल से भेज दिया, कंपनी के runwal.com एड्रेस से नहीं भेजा, जीमेल से भेज दिया, चैनल पार्टनर ने आपको भेज दिया, वो कहेंगे भाई हमारा हो गया। कचरे में चला गया, स्पैम में चला गया, ट्रैश में चला गया, आपके ईमेल इनबॉक्स में खो गया, जो कि होता है आजकल। स्पैम फिल्टर उसको सीधा स्पैम में डाल देता है। गलती से स्पैम में चला गया, भाई वो हमारी गलती नहीं है, वो आपकी गलती थी, अब भरो, आपका हमने जब्त कर लिया, अब जाओ। ये कर सकते हैं, और ये उन्होंने किया है, जब्त किया है, लाखों रुपए जब्त किया है। एक बंदे का 70 लाख रुपया जब्त किया था, 70 लाख जब्त किया था। कह दिया कि चलो भाई हटो, तुम्हारा कोई भी क्लेम नहीं है, हमने आपको लेटर भेज दिया है कि आपका अमाउंट फॉरफिटेड है, अब चलो हटो, और आपका फ्लैट भी हम बेच देते हैं, बेच दिया, जाओ चलो। इस टाइप के लेटर्स लोगों को मिलते हैं। आप सोचो, बुजुर्ग को ऐसा लेटर मिलेगा, 70 लाख रुपए आपके चले गए, उसको हार्ट अटैक हो गया या नहीं होगा, क्या डिप्रेशन होगा या नहीं होगा? आप खुद सोचिए, आपके घर में ऐसे अगर लेटर आ गया तो क्या आपका घर का माहौल हो जाएगा। इनको पड़ी नहीं है, इनको बिल्कुल ही पड़ी नहीं है कि आपके घर में आपके पिताजी को हार्ट अटैक हो जाए, या आपके वाइफ को डिप्रेशन हो जाए, या आप घबराकर सुसाइड कर लें। इनको पड़ी नहीं है, ये साफ भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। और ये इनको पड़ी नहीं है वाली जो बात है, वो अपने एक्शन से बार बार दर्शा चुके हैं। अगर आप फ्लैट लेने को जाते हो, आपके साथ मीठा मीठा बोलते हैं फ्लैट, ये सेल्स वाले आपके साथ मीठा मीठा बोलेंगे। आपने टोकन स्वाइप कर लिया, उसके बाद सीआरएम वाले आपके साथ कड़वा कड़वा बोलेंगे। आपको कुछ भी नहीं कहने का अधिकार है, आपको चुप रहने का और पैसे देने का ही अधिकार है। उनके साथ किसी भी तरह का बहस करने का अधिकार नहीं है। अच्छा, और ये बात बार बार आएगा। अब देखिए, अब पॉइंट नंबर 10 में कहते हैं, इट इज एक्सप्रेसली कंसेंटेड एंड एक्सेप्टेड बाय यू दैट यू विल नॉट हैव एनी राइट, टाइटल, इंटरेस्ट, क्लेम एटसेट्रा ऑन द सेड फ्लैट, एंड यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू ऑक्यूपाई, एंड वी शैल नॉट बी लायबल टू हैंड ओवर ऑक्यूपेशन और पोजेशन ऑफ द सेड फ्लैट until you pay the entire sale consideration along with interest if any, taxes, deposits and other outstanding dues for the said flat। इसका मतलब क्या है, क्लियर मैं आपको समझाता हूं। आम आदमी ये सोचता है, मैंने एक फ्लैट का 80% अमाउंट दे दिया है, तो मैं 80% ओनर हो गया कि नहीं। अगर मैंने 99% दे दिया है तो करीब करीब मैं उसका ओनर ही हो गया, ऐसे ही सोचेंगे ना। आपने किसी फ्लैट, सपोज 50 लाख का फ्लैट है, आप 50 लाख में से सिर्फ 5,000 रुपए देने के बाकी हैं, आप तो यही कहोगे ना, यार फ्लैट के सिर्फ 5,000 रुपए देने के बाकी हैं, बाकी सब खाता क्लियर है एकदम, तो अब ये फ्लैट मेरा है। आप ऐसे ही सोचोगे ना, नहीं। अब इनका क्या कहना है, इनका कहना है देखो
हमने अगर आपसे इंटरेस्ट मांगा है, आपने इंटरेस्ट नहीं दिया, तो भी फ्लैट आपका नहीं है। आपको ऑक्यूपाई करने का हक नहीं है, आपको पोजीशन लेने का हक नहीं है, आपको किसी भी चीज का हक नहीं है, किसी भी तरह का हक नहीं है। आप हमारा हर पाई पाई का पूरा करोगे तब जाके हम आपको पोजीशन देंगे। और आपका ये भी हक नहीं है कि आप मांगकर पोजीशन लें जब तक हम पोजीशन देते नहीं है। थोड़ा 1 पैसे का, 1 रुपए का भी अगर आउटस्टैंडिंग रहा, हम कहेंगे चलो जाओ, जिधर जाना है जाओ, जिस कोर्ट में जाना है जाओ, हम आपको पोजीशन नहीं देते हैं। इसके ये कंडीशन को आपने एक्सेप्ट किया है, आपने एक्सेप्ट किया है हमारे कंडीशंस को। ये बात अलॉटमेंट लेटर में लिखा हुआ है कि आपका कोई हक नहीं है। नंबर 11, it is expressly consented and accepted by you that we will be at liberty to sell, assign, transfer, mortgage or otherwise deal with our right, title or interest in the said flat or the buildings being constructed or to be constructed thereon। तो ये क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, आप ये सुनोगे ना तो आपको लगेगा यार ये अलॉटमेंट कहां पे हुआ, कहां पर ये कह रहे हैं कि ये फ्लैट मेरा है। वो कह रहे हैं आपने अग्री कर लिया है, आपने मान लिया है, मंजूर कर लिया है कि आप किसी भी तरह का यानी अड़चन नहीं डालोगे अगर हम यानी कि ऋणवाल फ्लैट को बेचे, फ्लैट को किसी को असाइन करें, फ्लैट को ट्रांसफर मॉर्गेज करें या किसी भी तरीके से फ्लैट को डिस्पोज ऑफ करें, कुछ भी करें। फ्लैट का राइट जो है, ये बिल्डिंग, फ्लैट, प्रोजेक्ट के ऊपर जो राइट है वो हमारा पूरा है, आपका जीरो है। हम इसे बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, हम इसको असाइन करना चाहे, इसके ऊपर इसको गिरवी रखना चाहे तो गिरवी रख सकते हैं। हम किसी और को किसी भी अरेंजमेंट के माध्यम से असाइन करना चाहें कि भाई तुम ले लो, वापरो, इसको यूज करो, कर सकते हैं। ऐसे आपने मंजूर किया है। अगर ये आप मंजूर कर रहे हो भाई साहब, तो आप इस फ्लैट के तरफ पैसे क्यों भर रहे हो? आप क्यों इसके तरफ इंस्टॉलमेंट भर रहे हो? क्यों इसके तरफ ऑलरेडी आप इंस्टॉलमेंट भर के बैठे हो? अगर आपको ये अलॉटमेंट लेटर मिला तो इसका मतलब आपने 5, 6, 7 लाख तो दिया ही होगा। क्यों दे रहे हो भाई? अगर कोई भी राइट नहीं बनता है आपका, जब तक वो पूरा आपको राइट देते नहीं है तब तक आपका कोई राइट बनता नहीं है। वो सामने से राइट देंगे, आपके अधिकार आपको देंगे, तब जाके आपका राइट बनेगा, नहीं तो कोई राइट नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं फ्लैट के साथ, कह रहे हैं, और आप मंजूर कर चुके हो ऐसे कहते हैं और आपसे सिग्नेचर ले रहे हैं अलॉटमेंट लेटर पे। आपने पढ़ा नहीं होगा। 11 नंबर का पॉइंट पढ़िए आप। ऋणवाल माई सिटी फेज 1 पार्ट 1, आप रेरा पर जाइए, आपको ये जो अलॉटमेंट लेटर एंड अग्रीमेंट का जो प्रोफॉर्मा है वो मिलेगा। अलॉटमेंट लेटर पहले आता है, अग्रीमेंट बाद में आता है। हम अग्रीमेंट भी आपको पढ़ के सुनवाएंगे, समझाएंगे आपको कि क्या क्या लिखा हुआ है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी रात की नींद खराब हो जाएगी अगर आप इन बातों को समझोगे तो ये कह रहे हैं कि आपका कोई राइट, टाइटल कुछ नहीं है, सब कुछ हमारा है। ये भी कह रहे हैं अगर आप गिरवी रखना चाहते हो, नहीं रख सकते हो जब तक हमारी परमिशन नहीं है। अब आप सोच लो, समझो आपने 80% अमाउंट दे दिया है, 90% अमाउंट दे दिया है, तो आपके दिमाग में क्या है, यार 90% तो फ्लैट का अमाउंट दे चुका हूं, अब तो ये फ्लैट करीब करीब मेरा हो गया। अगर मुझे पैसे की जरूरत है, लोन की जरूरत है, तो मैं इसको गिरवी रख के पैसे उठा सकता हूं ना बैंक से। मेरी मुसीबत को दूर करने के लिए, पैसों की मुसीबत है, दूर करने के लिए लोन तो ले लूं, गिरवी रखूं। 80%, 90%, 95% दे चुका हूं और दे रहा हूं और टाइम पर दे रहा हूं, तो किस लिए वो रोकेंगे मुझे? बिल्कुल रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। आपको उनसे परमिशन लेना होगा, पहले से परमिशन लेना होगा, और इनका रवैया ऐसा है कि आप कोई उम्मीद नहीं रख सकते हो कि वो परमिशन देंगे। इनका रवैया ऐसा है। नंबर 13,
This reservation of allotment is subject to terms and conditions set out in the sale agreement, which shall be executed and registered within 30 days of being called upon us by us to do so. हम आपसे कहेंगे रजिस्टर्ड करने के लिए आ जाओ, रजिस्ट्रेशन करने को आ जाओ. जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करने के लिए बुलाएंगे 30 दिन के अंदर आपको हाजिर होना होगा. अगर हुए तो ठीक है. ये और उसके अंदर जो कंडीशंस है उससे आप बंधे हुए हो. यानी आप साइन कर रहे हो अलॉटमेंट लेटर, लेकिन आप बंधे हो, आपने अभी तक साइन नहीं किया है अग्रीमेंट सेल, लेकिन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ऑफ सेल के अंदर जो भी शर्त है वो ऑलरेडी आपके ऊपर लगे हुए हैं, आपको लग गए. यानी हो रही है आपकी सगाई, लेकिन भाई शादी के बाद जो भी शर्त है वो सारे लग जाते हैं. आप समझ रहे हो कैसा अन्याय है, क्या गलत है, आपको समझ में आ रहा है. आप अभी कॉन्ट्रैक्ट में उतरे नहीं हो, इनके एग्रीमेंट के अंदर उतरे नहीं हो. आप उतरोगे तब जाके आपका अग्रीमेंट होगा, तब उसके जो अग्रीमेंट के शर्त है तब आपके ऊपर लागू होगा. ये कह रहे हैं अभी से लागू हो गए और आप मान रहे हो, ये मंजूर कर रहे हो, ये कह रहे हैं. और फिर वो कहते हैं दिस लेटर कैन नॉट बी डीम्ड एंड इज नॉट एन एग्रीमेंट ऑफ सेल बिटवीन पार्टीज. ये सच कह रहे हैं कि ये अलॉटमेंट लेटर अग्रीमेंट ऑफ सेल तो नहीं है, इसको अग्रीमेंट ऑफ सेल माना नहीं जाएगा. A separate agreement shall be registered and executed under the provisions of MOFA, Maharashtra Ownership Flat Act, and RERA, Real Estate Regulatory and Development Act, or any other law as may be applicable. एक बात वो नहीं कह रहे हैं, आपको ध्यान नहीं दिला रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आप अगर एक बार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे ना, वो भी मैं आपको समझाऊंगा. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से देखोगे, उस यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चश्मे पहन के अगर देखोगे ना, तो आपको ये अलॉटमेंट लेटर और आपको ये अग्रीमेंट प्रोफोर्मा और आपको ये पूरा डील बकवास लगेगा, पूरा बकवास दिखेगा. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चश्मे पहन के देखो. मैं आपको यानी दिखाऊंगा, एक एक उनका क्लॉज दिखाऊंगा कि कहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ये गलत पड़ता है. पूरा गलत पड़ता है, हर तरह से गलत पड़ता है. खैर, तो ये कह रहे हैं कि ये सारे कानून के अंडर हम अग्रीमेंट करेंगे और अग्रीमेंट ही सच्ची बात है. ये बात वो कह रहे हैं और वो सच है. अग्रीमेंट ही सच्ची बात है. दरअसल ये अलॉटमेंट लेटर कचरा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. अच्छा खैर, अब वो 14 नंबर के पॉइंट पे कह रहे हैं वी रिजर्व द सोल राइट. अब देखिए अभी दादागिरी, ओके भाईगिरी. We reserve the sole right to make any addition, modification, changes, alteration and reduction in the said flat as per direction of municipal corporation. अब पहले वो कह रहे हैं and or any other authority. पहले वो कह रहे हैं अथॉरिटी के आड़ में आके कह रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अगर जरूरत पड़े, किसी अथॉरिटी ने हमसे कहा तो हम चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह. ये पॉइंट नंबर 14 में उनके आड़ में कह रहे हैं. ठीक है. उसके बाद वो चल के आगे चलते चलते वो पहुंचते हैं 18 नंबर. आप 18 नंबर का पॉइंट देखिए. 18 नंबर के पॉइंट पे कह रहे हैं वी हैव द फुल राइट एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी एंड शेल बी एंटाइटल्ड टू चेंज, अमेंड द लेआउट, प्लान्स, डिजाइन, एलिवेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड यू अग्री टू ग्रांट योर कंसेंट. यू शैल नॉट विदहोल्ड द कंसेंट फॉर एनी चेंज. यानी कोई भी चेंज अगर हम कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट में करेंगे, ये फ्लैट में करेंगे, उसका हाइट चेंज करेंगे, उसका कुछ भी चेंज करेंगे, हमारे पास पूरी अथॉरिटी है और तुम मना नहीं करोगे. रेरा कहता है कि उन्हें ये लेना पड़ता है, कंसेंट लेना पड़ता है, लेकिन चलो हटो, हम कोई कंसेंट नहीं लेंगे. आप पूरा कंसेंट ऑलरेडी दे के बैठते हो, आपको ना कहने का कोई हक ही नहीं है. ये सब लिख रहे हैं. फर्दर वो कहते हैं कि अगर छोटे एडिशंस, माइनर एडिशंस एंड ऑल्टरेशंस, क्लब हाउस में थोड़े कोई चेंजेस, कोई छेड़छाड़ अगर करना पड़ा, ओके, और या फिर कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने कहा कि ये चेंज करो, वो चेंज करो, वो तो ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटी कहा तो ठीक है. लेकिन हमें अगर कॉमन एमिनिटीज क्लब हाउस चेंज करना पड़ा तो हम कर सकते हैं और आप नहीं रोकोगे. माइनर एडिशंस एंड ऑल्टरेशंस. अब माइनर क्या, मेजर क्या, आपको क्या पता. उनका बेसिकली कहना है कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं. और वो कह रहे हैं इट इज अग्रीड you will make payment immediately as per term of the demand letter. If due payments are not made as per terms of demand letter,
यू शैल बी रिक्वायर्ड टू पे एडिशनल अमाउंट, डिमांडेड अमाउंट विथ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी कौन से रेट से? एसबीआई के मार्जिनल लेंडिंग रेट प्लस 2%, मतलब करीब करीब 10%। 10% पर एनम के रेट से आपसे वसूला जाएगा जब तक आप पेमेंट नहीं देते हो। अब अगर आपका कोई डिसएग्रीमेंट है बिल्डर के साथ, किसी का भी, आपका और मेरा अगर कोई डिसएग्रीमेंट है, तो आप क्या करोगे? पेमेंट रोक दोगे। पहला काम होता है कि भाई ये बंदे का काम ठीक नहीं है, चलो पेमेंट रोक दो, फिर बात करो, फिर सोचो, फिर डिस्कस करो और फिर पेमेंट छोड़ दो। यही होता है ना। इनके साथ आप पेमेंट रोकने की सोचो भी मत, ऐसे वो कह रहे हैं। अगर आप पेमेंट रोकोगे हम जब्त कर लेंगे। और फिर वो कह रहे हैं इन पॉइंट नंबर 19, नहीं पॉइंट नंबर 20, वो कह रहे हैं कि it is mutually agreed upon termination or cancellation of reservation of allotment of the said premises, the entire amount paid by you shall be forfeited by us and you shall not have any right or claim against the said flat or project or promoter। आपका पूरा अमाउंट जब्त कर लिया जाएगा, ऐसे म्यूचुअली अग्रीड है। आपने अग्री किया है क्या कि आपका 95% आप पेमेंट करोगे और सब 50 लाख 60 लाख देके बैठोगे और ये आपका अमाउंट जब्त कर लेंगे, और आप मंजूर करते हो? म्यूचुअली अग्रीड ऐसे है क्या? आप जरा सोचो, दिमाग लगाओ। आपने ये सब साइन किया होगा। अगर आपने फ्लैट ले लिया है रुणवाल माई सिटी फेज 1 पार्ट 1 में, आपने फ्लैट अगर ले लिया है और आपका 2022 दिसंबर में आपका पोजेशन डेट आ रहा है, तो ये आपने साइन जरूर किया होगा। ये म्यूचुअली अग्रीड के सब कुछ पैसे उनके हो जाएंगे अगर कैंसिल कर दिया। ये है क्या? आपने सोचा है क्या? ऐसे सोचा है क्या? इसमें 4 और भी पॉइंट्स हैं। एनआरआई को लेके पॉइंट्स हैं, वैसे दूसरे अलग अलग 2-3 पॉइंट्स हैं। वो 2-3 पॉइंट्स को फिलहाल मैं बाद में समझाता हूं आपको। और मैं अब आपको ये सारे पॉइंट्स जो है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नजर से समझाऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सामने ये सारे जो पॉइंट्स हैं गलत साबित होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। आपके और उनके बीच में, रुणवाल के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये ढकोसला है, ये झूठ है, ये फरेब है। ये आपके पीठ में बड़ा वाला छुरा घोप दिया जा रहा है। आपको समझ में नहीं आता है क्योंकि आप कहते हो अरे कंपनी है, कंपनी गलत नहीं कर सकती है। ये सब आपके दिमाग में भरा गया है। आपको समझाऊंगा। मैं हूं आपका दोस्त कृष दी अर्बन नक्सल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जवान, जय किसान।